जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो क्लासेस में। जो कि आज मैं बायोलॉजी का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। जो कि पिछले क्लास में मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लैब प्रोसेस पढ़ रहा था, जो कि उसका टॉपिक लैब यानी कि पोषण पढ़ रहे थे, है कि नहीं। जो कि पिछला क्लास में कुछ यानी कि चैप्टर का बेसिक चीज़ और कुछ डिटेल में पढ़े थे। खास करके पोषण में कुछ पढ़े थे, पोषण के प्रकार पढ़े थे। जो कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, पर पोषण, स्वपोषण। स्वपोषण यानी कि पर पोषण, यही 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषण किसको कहते हैं? वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता, वह पोषण यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अधिकांश में पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा आ जाते हैं कि नहीं। पर पोषण यानी कि किसी दूसरे जीव पर क्या करता हो? निर्भर करता हो, जिसे हम क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। जैसे में हम लोग आ जाते हैं, जैसे हम क्या चीज़ पिछला वीडियो में मैंने क्या चीज़ इसे उनको क्या चीज़ डिटेल में से पढ़ा था। और जो कि कुछ वीडियो क्या चीज़ कटने के चलते आवाज़ क्या हो गया था? बंद हो गया था। जो कि आज मैं यानी कि पर पोषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। यानी कि पर पोषण यानी किसी दूसरे जीव पर क्या करता हो? निर्भर करता हो, क्या करने के लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? पर पोषण। जैसे में अधिकांश पेड़ पौधा को छोड़ाकर यूग्लिना ऐसे उनके छोड़ा कर क्या हो जाएगा? हम लोग आ जाते हैं, कि नहीं। हम लोग यानी कि बड़े बड़े जीव जंतु सब क्या आ जाता है? पर पोषण में है। देखते हैं पर पोषण के यानी परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी समपोषी या पूर्ण जैविक। यानी कि परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी समपोषी या पूर्ण जैविक, है कि नहीं। जो कि इसको इंग्लिश में देखा जाए तो परजीवी को पैरासाइट कहते हैं, और मृतोपजीवी को क्या चीज? सेप्रोफाइट कहते हैं, और क्या चीज? प्राणी समपोषी को क्या कहते हैं? हेलोजोइक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि इनको फर्स्ट पहले परजीवी के बारे में समझेंगे, क्या कि पिछला वीडियो में भी समझे थे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। यानी कि परजीवी किसको कहते हैं? वैसे दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जो एक जीव का क्या होता है? हानि, और दूसरे जीव को लाभ होता है। एक जीव का हानि और दूसरे जीव का लाभ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे में जू, यानी कि जू मतलब ढील, जो सर पर क्या होता है? सर में होता है, मानव के सर में होता है कि नहीं। तो वो क्या हो गया? परजीवी हो गया। क्या हो गया? परजीवी। क्या करता है? यानी कि वैसे 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध, एक जीव का क्या होता है? लाभ, और दूसरा जीव को हानि होता है। यानी कि जू का क्या हो रहा है? यानी कि ढील का क्या हो रहा है? सर में जो ढील है उसको क्या हो रहा है? लाभ है, और मेरा यानी कि जिस पर रहेगा उसको क्या होगा? हानि होगा। जैसे में क्या हो गया? अमरबेल भी क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। किसी दूसरे पौधा पर क्या जाएगा? चला जाता है, यानी कि हो जाता है, तो क्या हो जाता है? पूरे पौधा को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ढक लेता है, और ढकने के बाद उस पौधा को क्या कर देता है? सुखा देता है। क्या कर देता है? सुखा देता है, जिसे हम क्या कहेंगे? परजीवी। यानी कि जिस पौधा पर गया उसको हानि हुआ, और इसको क्या हुआ? लाभ हुआ, उसको क्या कहेंगे? परजीवी। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के। जोक जो है, यानी कि जोक जो है, यानी कि भैंस उसमें सट गया, है कि नहीं। भैंस उसमें सट गया तो एक उसका लाभ होगा, जोक के लाभ होगा, उसको हानि होगा भैंस को, है कि नहीं। भैंस यानी कि आदमियों में सटता है जोक, भैंसे में नहीं। इसको मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी की इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। बाह्य परजीवी की इंग्लिश में बोलेंगे क्या जी? एक्सटर्नल पैरासाइट। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पैरासाइट। अंतः परजीवी को इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। अंतः परजीवी को उसको समझेंगे कि वैसे जीव किसी दूसरे जीव पर से, यानी कि पर मतलब क्या जी? बाहरी से। क्या जी? बाहरी से क्या करता हो? अपना भोजन यानी कि पोषण प्राप्त करता हो, जिसे क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। जैसे में जू हो गया, यानी कि वही हो गया, बाहरी से क्या कर रहा है? ढील क्या कर रहा है? खा रहा, पी रहा है, यानी कि खून क्या कर रहा है? पी रहा, वो अपना पोषण कर रहा है कि नहीं। तो वो क्या हो गया? हो जाएगा बाह्य परजीवी, हो जाएगा कि नहीं। और यानी कि शरीर यानी कि बाहरी से, और सिर्फ क्या होना चाहिए? एक जीव का लाभ और दूसरा जीव का हानि। एक जीव का लाभ, दूसरा जीव का हानि। यानी कि जू का क्या हो रहा है?
लाभ हो रहा और आदमी का क्या हो रहा हानि, ये उसी को क्या कहेंगे परजीवी। लेकिन कैसा परजीवी है, बाह्य परजीवी। कैसा परजीवी है, बाह्य परजीवी। मच्छर मक्खी सब कैसी परजीवी होगा, बाह्य परजीवी। यानी कि वो भी क्या चीज, यानी कि मच्छर जो रहता है उसका जी, यानी कि सुई भोगता और इंजेक्शन से खून अपना पी लेता है, यानी कि ले लेता, तो वो क्या कर रहा, पोषण कर रहा है। वो अपना यानी जो मानव के शरीर पर जाके यानी क्या करता है, भोग के अपना खून पी लेता है, यानी क्या कर लेता है, पोषण कर रहा है। क्या कर रहा है, पोषण, जिसे हम क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे। तो यानी कि बाह्य परजीवी किसको कहेंगे, वैसे जीव किसी दूसरे जीव पर से वो अपना भोजन यानी कि पोषण करता हो या पोषण प्राप्त करता हो, जिसे हम क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी। क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी, एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट। अब आगे देखते हैं, अंतः परजीवी किसको कहते हैं, अंतः परजीवी किसको कहते हैं, क्या चीज, अंतः परजीवी, क्या चीज, अंतः परजीवी, इंटरनल पैरासाइट। तो अंतः परजीवी वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर से, क्या जी, किसी दूसरे जीव के अंदर से वो अपना पोषण यानी कि भोजन प्राप्त करता हो, जिसे क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। यानी डिफिनेशन बोला जाए तो कैसा, यानी कि एग्जांपल बोला जाए तो जोक, जो मानव के पेट में क्या होता है, जोक होता है। मानव के पेट में क्या होता है, जोक होता है, यानी कि पेट में होता है कि नहीं, तो क्या करता है, यानी कि अंदर से वो अपना पोषण प्राप्त करता है, हम लोग का क्या करता है, हानि करता है। उसका लाभ हो रहा है, हम लोग का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जिसे क्या कहेंगे, अंतः परजीवी, जो कि क्या यहाँ से पोषण प्राप्त कर रहा है, अंदर से। कहाँ से, अंदर से, पेट में से, है कि नहीं। जिसे क्या कहते हैं, इंटरनल पैरासाइट या अंतः परजीवी। जोक होगी या गोल कृमि होगा। देखता है स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या चीज़ के लिए दवाई दिया जाता है, जोक के, कीड़ा के। साल साल में क्या क्या चीज़ के दिया जाता है, जोक के, कीड़ा के, जो कि क्या जी पेट में जितना भी कीड़ा मकोड़ा जितने भी पाया जाता है उसको क्या कर दे, मार दे, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। क्लियर। अब आगे आते हैं, यानी कि परजीवी के पूरा डिटेल देख लिया कि नहीं, परजीवी किसको कहते हैं, परजीवी के भाग यानी कि भाग को पढ़ लिए। अब देखते हैं मृतोपजीवी, किसको देखेंगे, सेप्रोफाइट, क्या चीज, या मृतोपोषी पोषण, मृतोपोषी पोषण। यानी कि मृतोपजीवी किसको कहते हैं, वैसे जीव जो कि सड़े गड़े मरे हुए जीव से क्या करता हो, अपना भोजन यानी कि पोषण प्राप्त करता हो। वैसे जीव किसी जीव यानी जो जीव क्या जी, सड़े गड़े मरे जो रहता है उससे क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी या मृतपोषी पोषण। जैसे में कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, है कि नहीं। लगता है चूहा मर जाता है, चाहे कुछ हो जानवर मर जाता है तो उस पर क्या पड़ जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो भी कैसी जीव है, मृतोपजीवी। जो कीड़ा लगता है कैसी जीव है, मृतोपजीवी, जो कि मरे हुए का जानवर से क्या कर रहा है, वो अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या कर रहा है, मरे हुए जानवर से क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त करता है। जब वो भी खत्म हो जाता है तो वो भी अपना आप क्या हो जाता है, मर जाता है कि नहीं। पोषण खत्म, यानी कि भोजन रहेगा तबे जिंदा आदमी रहे, चाहे जानवर चाहे कुछ भी रहे, पोषण होगा तबे जिंदा रहे, है कि नहीं। तो क्या जी, मृतोपजीवी किसको कहते हैं, वैसे जीव जो सड़े गड़े मरे हुए से क्या चीज करता हो, किसी मरे हुए जीव से यानी मरे सड़े हुए जीव से क्या करता हो, अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसे क्या कहेंगे, मृतोपजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि मृतोपोषी, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, अमरबेल भी, यानी कि सॉरी अमरबेल नहीं, क्या जी, मशरूम भी कैसी जीव है, कैसी पोषण करती है, मृतोपजीवी पोषी, यानी कि मृतोपोषी पोषण करता है। यानी कि देखते हैं, यानी कि सड़ा, यानी कि पूरा पताई पर सड़ जाता है और क्या कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, अथी उगा लेता है, यानी कि उसको क्या चीज हो जाता है कि नहीं, सड़े हुए गले पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। तो भी मशरूम भी क्या हो गया, मशरूम भी क्या है, मृतोपजीवी पोषी है। कैसी जीव है, मृतोपजीवी पोषी। हम लोग कैसी है, परपोषी, है कि नहीं, परपोषी। अब देखते हैं क्या जी, मृतोपजीवी पर यानी कि क्या चीज, पोषण। कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, तो मृतोपजीवी। क्लियर। मृतोपजीवी यानी सड़े गले जीवों से क्या करता हो, अपना भोजन यानी कि वही जीव दूसरे जीव क्या करता हो, प्राप्त करता हो। क्या करता हो, प्राप्त करता हो। अब आते हैं प्राणी समपोषी या होलोजोइक न्यूट्रिशन या पूर्ण जैविक। क्या कहेंगे, पूर्ण जैविक। तो इसका डिफिनीशन यानी कि वैसे जीव जो
ठोस या द्रव के रूप में अपना पोषण करता हो। ठोस या द्रव के रूप में, यानी कि ठोस और तरल अवस्था में अपना क्या करता हो, भोजन करता हो, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राणी समपोषी। क्या कहेंगे, प्राणी समपोषी कहेंगे, प्राणी समपोषी। यानी कि तरल और ठोस मतलब समझ में आ रहा है। यानी ठोस किसको कहते हैं, यानी कि पूरा लोहा नहीं, यानी कि थोड़ा क्या ठोस मुलायम, ठोस ही हो गया। रोटी भी क्या है, ठोस है। चावल भी क्या है, ठोस है कि नहीं। और तरल हो गया पानी, दूध, ये सब क्या जूस वूस, क्या चीज़, जूस वूस पीते हैं कि नहीं। तो क्या हो गया, हम लोग क्या चीज़, मानव। तो रियल में कहा जाए तो मानव परपोषी में कौन सा, परपोषी में कौन से पोषण करते हैं, तो प्राणी सम। क्या जी, प्राणी सम। यानी कि होल जो एक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, वैसे जीव जो अपना पोषण या जो अपना भोजन, यानी कि जो अपना पोषण यानी भोजन क्या जी, तरल या ठोस रूप में प्राप्त करता है। तरल या ठोस रूप में प्राप्त करता है, जिसे क्या कहेंगे, प्राणी समपोषी। जैसे में क्या जी, अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया। अमीबा भी क्या है, जीव है, जो कि कैसे प्राप्त करती है, तरल या ठोस में करता है। मानव, मनुष्य तो ऐसी है, हवा तो नहीं पीता है कि नहीं, क्या जी, तरल या ठोस अवस्था। यानी कि प्राणी समपोषी किसको कहते हैं, क्लियर। यानी कि प्राणी समपोषी किसको कहते हैं, यानी कि वैसे जीव जो का जी, एक जीव का, यानी वैसे जीव जो अपना पोषण तरल अवस्था या ठोस अवस्था में अपना पोषण करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे में क्या जी, अमीबा, मनुष्य, सुन क्या चीज़ में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, प्राणी समपोषी में आ जाएगा। मानव भी क्या चीज़ आ जाएगा, प्राणी समपोषी में आ जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा, प्राणी समपोषी में आ जाएगा। करते हैं कि नहीं, क्या करते हैं, दाल तो तरल अवस्था में, भात ठोस अवस्था में, दूध तरल अवस्था में, रोटी ठोस अवस्था में। वैसे जो अपना पोषण क्या चीज़ तरल या ठोस अवस्था में करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी। अब आगे देखते हैं, क्या रखेंगे, यानी कि पौधों में पोषण। क्या चीज़ है, पौधों में पोषण। किस में देखेंगे, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण, तो जितना भी जीव है वो क्या जी, बिना पोषण कर ले जिंदा नहीं रहेगा, है कि नहीं। यानी कि पौधे में पोषण कैसे होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में, तो जी प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जो पौधा अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में बनाता है। कहाँ बनाता है, क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। कई प्रकार के इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, पर यानी कि जो अपना पौधा पोषण, यानी जो अपना भोजन यानी कि प्रकाश संश्लेषण उसे कहेंगे जो अपना पौधा भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि हर एक बात में जब भी पौधा भोजन बनाएगा तो क्या चीज़ में बनाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में। कहाँ बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, है कि नहीं, क्लियर। यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि होता है कैसी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तन, यानी कि एडजेक्टिव में पूछ देता है कि यानी कि प्रकाश संश्लेषण को सौर ऊर्जा को क्या चीज़ में बदल देता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या चीज़ में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समझ में आया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जो पौधा अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में स्वयं बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है कि नहीं, क्लियर। आगे देखेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान देखेंगे कहाँ बनाता है कि नहीं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ बनाता हो, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बनाता हो, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहेंगे। क्या कहेंगे, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके चलते क्या जी पेड़ पौधा कैसी होती है, हरे, यानी कि उसकी पत्तियाँ कैसी होती है, हरा। जिस यानी कि पेड़ पौधा में क्या जी हरा भाग होगा
वजह क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के चलते ही क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा। यानी कि जिस भाग में हरा होगा तो समझो कि वजह क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, है कि नहीं। जो कि पौधा जब भी भोजन बनाएगा तो कहाँ बनाता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बनाता है, क्लोरोप्लास्ट में। देख लिए कि यानी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में का क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका फार्मूला, जो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक फार्मूला। प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला जो कि 1 से 2 नंबर में पूछ देता है। क्लियर, क्या चीज पूछ देता है। देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की फार्मूला क्या है, तो 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या चीज, सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। C6H12O6, C6H12O6 जी, C6H12O6 जो कि C यानी अब साथ में क्या जी, ऑक्सीजन और जल बनाएगा, ऑक्सीजन और जल। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की फार्मूला पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर बनाता है क्या जी, ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है कि नहीं। ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है कि नहीं। पूछता है 1 से 2 नंबर। अब मान लो कि क्या जी, प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, उसका क्या सामग्री होना चाहिए, यानी प्रमुख घटक क्या है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक क्या चीज, आवश्यक घटक यानी कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, क्लोरोफिल और H2O होना आवश्यक है। तब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर सकता है, वो अपना पोषण यानी कि भोजन बना सकता है। कौन, पेड़ पौधा। तो इसको एक्सपेरिमेंटल में देखेंगे, क्लियर यानी बढ़िया से देखेंगे क्या जी, इसको क्या जी, बढ़िया से एक्सपेरिमेंटल में देखेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जो कि क्या जी डिटेल से देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाए, है कि नहीं। जो कि क्या जी अगला वीडियो में हो सके देखेंगे। यानी कि क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, आवश्यक सामग्री यानी कि आवश्यक घटक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल, H2O जल। ये सब होगा तब क्या चीज अपना क्या कर सकता है, भोजन बना सकता है। इस सब के बिना भोजन नहीं बना सकता। इसको कैसे हम तो नहीं जान रहे, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं कि अमीबा में क्या जी, अमीबा में पाचन, अमीबा में पाचन कैसी होती है, तो इसको भी डिटेल से देखेंगे, जो कि अभी देख लेते हैं कि कैसी होती है। यानी कि अंतर्ग्रहण क्या जी, इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, पाचन डाइजेशन, क्या जी इंजेक्शन डाइजेशन अब्सॉर्प्शन, इनका जी एम्बिशन और इंजेक्शन। इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन हो गया, वो इंजेक्शन हो गया। यानी कि अंतर्ग्रहण पहले क्या करते हैं, मानो क्या करता है, पहले भोजन अंतर्ग्रहण करता है, फिर उसको अंतर्ग्रहण करने के बाद मुंह में जैसी जाता है तो पाचन की क्रिया क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। फिर उसके बाद अवशोषण होता है, जब पच जाता है तो उसे ऊर्जा बनता है, तो क्या करता है, ऊर्जा कर देता है। यानी कि छोटी आंत की दीवारें यानी कि सभी दीवारें क्या करती है, अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद क्या जी ब्लड के माध्यम द्वारा क्या जी स्वांगीकरण होता है, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, पहुँचा दिया जाता है। फिर पहुँचाने के बाद जो यानी कि खाने का अंतर्ग्रहण करने के बाद जो भी भोजन बचता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, बहिष्करण, जिसको सर्जन कहते हैं, कि नहीं। तो क्या था, अमीबा में पाचन, जो कि हम क्या जी इसको बढ़िया से डिटेल में अगला वीडियो में देखेंगे, जो कि क्या जी सब देख लिया है कि नहीं। क्या क्या पढ़े हैं, परजीवी के प्रकार पढ़ लिए, बाह्य परजीवी, अंतर परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी संपोषी, क्या पढ़ लिए। पौधों में क्या जी पोषण, पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा को यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है कि नहीं। इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, हरित लौक पाया जाता है, जिसके चलते पेड़ पौधा कैसी होती है, हरा होता है। इसको क्या कर लेते, इसमें डिटेल से पढ़ लिए। जो भी यानी कि डाउट रहेगा, यानी कि डाउट पूछना रहेगा, उसको कमेंट सेक्शन में क्या करें, कमेंट करें, जो कि उसको देखते हुए क्या जी बढ़िया से उसको यानी कि पर्सनल वीडियो बनाकर उसको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा डिटेल से, जो कि क्या कर सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या जी जो भी यानी कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ
साझा करें, यानी कि शेयर करें, और उनको भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, जो कि 2025 में तैयारी करने वाले बिहार बोर्ड के, खास करके बिहार बोर्ड के, जो कि उनको लिए बहुत दवाई जैसा काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।